आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में, लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में, कि एक आस्था ही तो एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय राम, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम श्री राम श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यदि भूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन भर गुजारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं दीर्घास्पदं शिवविरिं चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं नमानतोऽस्मि। ॐ भूर्भुवस्वः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री सुखदेवाय नमः, श्री तुलसीदेव्यै नमः, श्री वृन्दादेव्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ततश्च पादेहोपाद्यमस्ते वडगे मुखे आजमनीयं सर्वाङ्गेष्णानीयं जलं समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्प ॐ गन्धद्वारान्तुरादर्शा नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहो वै श्रियं।
ओम गंधम अक्षतम पुष्पम समर्पयामि पुष्पमालां माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि तुदेयं वस्तु गोविन्दद्रव्यमेव समर्पये एतानि सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि सा द्रवदक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थम् एव बीजं विभावसोऽनन्तपुण्यफलदमथ शान्तिं प्रयच्छ मे कृतायाः पूजायाः साधुपुण्यार्थे स द्रवदक्षिणां समर्पयामि तस्य प्रार्थना बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्ण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। पूज्य महाराज श्री का ध्यान करेंगे पुष्प लेकर के। ओम नमोस्तुते व्यासविशालवन्दे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः व्यासाय नमः गुरुदेवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि सुन्दरतिलकम्। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। तिलकं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां माला पहनाएंगे पहले। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। शाद्रवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोले व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और आगे आके भागवत भगवान की तृतीय दिवस की आरती बड़ी भाव के साथ उतारेंगे। हमारे मुख्य यजमान पांडे परिवार
पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, गरीब बनाने वाला। खोल पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, गरीब बनाने वाला। मधुर बोल पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही गुणराम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। हे महिमा की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरे ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः। चरण कमल सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् नित्यातिहं प्रणतपादप्रभाविपोतं वन्दे महापुरुषते चरणौ अस्ति सस्तरुणिकरग्रविगलकल्पप्रशोनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुना दुलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनीलविलसत्कोपि सहस्रावृतम्
हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दौरं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अग्निममे विशतु मां नसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवदपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुदस्ते वंशी विभूषितकरा नमनीयदाभा पीताम्बरदरुरबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षसान्तकम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नानि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नमन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए बंधुओं, बड़े भाव से तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले हम सब मिलकर गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे। मुखारविंदे विनिवेशयन्तं हरारविन्दे हदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सदा निलये निलये भावानि विष्णो सर्वदन्ति मर्त्या तेने चितं भयमाप्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति भगवान की जय हो। सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण समनोहराणि समस्त भक्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति शुभावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जप्रम् गोविन्द दामोदर माधवेति सत्य मधुर प्रियत्वं सत्यहितं त्वां परमवदामि आवर्णयित्वा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति मामेव याचे मम देहि विनिवे समागतेन नरहे कृतान्ते कर्तव्यमेव मधुरं सुभद्रां गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा हर गोकुलेश्वर गोपाल गोवर भजनाथ विष्णु जिह्वे विभस्व कृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति नारायणविन्दे भटरारविन्दं मोहारविन्दे विनिवेशयन्तं हरसपत्र सर्वेशयानं तारं मुकुन्दं मनसास्पुरम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ दाता प्रणवासुदेव जीवे विभस्व कृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे प्रभु मुझे बता हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बचा आया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं आया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं
लोग मेरे साथ ये लास्ट लाइन का संकीर्तन गान करेंगे। क्या कहें ठाकुर जी से, केवल ठाकुर जी से यही विनती कहें, भगवान इतना कीजिए अपनी
जितना की है अपनी भक्ति दी है। प्रेम आप में ही ओ प्रेम आप में ही तुमको न भूल पाऊं। मुझे बता दो चरणों में कैसे विद्वान, गुणवान, धनवान, मातृस्वरूपा, पितृस्वरूपा आप सभी के हृदय में स्थित श्री बाल कृष्ण प्रभु के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज, यहाँ हम कथा सुनने आए हैं। यहाँ लोक लज्जा सब त्याग करके ये भगवान की कथा है। अगर बच्चे का विवाह हो तो महाराज तिलकोत्सव हो तो देखो पिता की कैसे छाती चौड़ी रहती है। खूब जयकारा लगाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब पैसे महाराज लुटाएंगे। पर भगवान की कथा में तो राधे राधे ही बोल दो, इतना ही बनेगा। आज हमसे कौन भैया बोल रही थी, महाराज जी आप इतना बढ़िया कथा सुना रहे थे कि हमें कथा में ही नींद आती है। कहा जय हो मैया, चलो कम से कम कथा में तो नींद आई। नहीं कितने ऐसे लोग हैं कि उनको गोली खानी पड़ती है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में भगवान का नाम बुलवाता हूँ। जो सोता हुआ होगा, जो सोया हुआ होगा वो जग जाए, क्या हुआ। इसलिए राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम रथश्चारुरुचिरं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेत् न लग्न कृष्ण पादारविन्दं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। महाराज, शरीरम स्वरूपम, कितना अच्छा भी शरीर मिल जाए, कितना सुंदर स्वरूप मिल जाए, और तथा वा कलत्रम, कितनी सुंदर पत्नी मिल जाए, और रथश्चार्य रुचिरम, बहुत सारे आपके पास रथ हो, हाथी हो, घोड़े हो, और धन कैसा हो, धनम मेरु तुल्यम, धन मेरु पर्वत के समान हो। कहते हैं मनस चेत न लग्न कृष्ण पादार विंदम। अगर आपका मन भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं लगा है तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। वह धन किस काम का है, वह धन बेकार है, वह शरीर बेकार है, वह स्वरूप बेकार है, वो पत्नी किस काम की, और वह हाथी घोड़े किस काम की। इसलिए कुछ भी कार्य करें
किसके लिए? भगवत कार्य के लिए। मनस चेत लग्न कृष्ण पादार बंधु, ये मन है ना, जो कहते हैं मन बड़ा चंचल है। महाराज जी हम भजन करने बैठते हैं पर मेरा मन ही नहीं लगता, कहते हैं ना कुछ लोग। तो ये मन ही है। जैसे कि एक ताला होता है, अगर उस ताले में चाबी सीधा घुमा दोगे तो वही ताला खुल जाएगा, और उसी को उल्टा घुमा देंगे तो वही ताला बंद हो जाएगा। चाबी एक ही है, मन एक ही है। अगर इस विषय संसार रूपी में लगाओगे विषय में, तब वो पतन का कारण बन जाता है। और यही मन इस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर लग जाता है, वही मुक्ति का कारण बन जाता है। ये मन को एकाग्र करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। और भक्ति बचपन से नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं ना, अभी बच्चा है, अभी भक्ति मत करने दो। नहीं भाई, अपने बच्चे को सुसंस्कार दे। आज हम देख रहे थे यहां पर जब हवन चल रहा था, तो हमारे रामचंद्र पांडे जी के नाती, छोटा सा, देखो ये सामने बैठा है, क्या सुंदर, मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हवन कर रहा था यह सुसंस्कार और सुविद्या जिस बच्चे को दिया जाए, पिता के 1 रुपए धन को भी वो लाखों करोड़ों में भी कन्वर्ट कर देगा। और अगर सुसंस्कार बच्चे में सुविद्या नहीं रहा तो करोड़ों रुपए को 1 रुपए में करके मिट्टी में मिला देगा। इसलिए मन को लगाओ। और बंधु, आप लोग कितने बड़े बड़भागी हो। एतस्मात् परम किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते। सुखदेव जी कहते हैं, आप लोग इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, अगर आपने कथा का अमृत का पान कर लिया ना, तो कहते हैं एतस्मात् परम किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते। आपका मन तो इसी से ही पवित्र हो जाएगा, अन्य जगह जाने की कोई जरूरत ही नहीं है महाराज। ऐसा यह श्रीमद् भागवत है महाराज। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के हमारे पुण्य उदय हुए हैं, तब जाकर यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल हम सब लोगों ने, कल आप लोगों को याद है, कल राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था। प्रश्न याद है ना? कल राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किया था? किसको याद है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करे। किसी को याद है? राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किया था? आगे आकर बताएं। क्योंकि बंधुओं, कथा को आप लोग श्रवण नहीं कर रहे हैं। एक बार ताली बजाएं इनके लिए। ये है पक्का श्रोता, इनकी मुक्ति होगी भगवान के धाम। 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है भागवत में। ये कोई बर्थडे नहीं मनाया जा रहा है बच्चों का कि हम उत्सव कर रहे हैं, नहीं। 3 घंटे भगवान के चरणों में रहकर संस्मरणात् पुंसां सत्य सुध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचम सनादिभिः।
हे गुरु सुखदेव, ये शाम संस्मरण आप वो व्यक्ति, वो जीवात्मा पवित्र हो जाता है कब? जब आपके दर्शन करने मात्र से। और हमारा तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपका कि पुनर्दर्शन, आपका दर्शन भी हो रहा है, आपका स्पर्श भी हो रहा है और पाद शौचम स्नान भी, मैं आपका चरण भी धो रहा हूं। इसलिए गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। तब गुरु सुखदेव ने उत्तर देना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं गुरु सुखदेव? वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित, वरीयाने सते प्रश्न, जो आपने प्रश्न किया है ना, ये प्रश्न परीक्षित का ही नहीं है बंधुओं, ये हम सब का प्रश्न है। क्योंकि 7 दिन ही होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस 7 दिन में ही व्यक्ति जन्म लेता है और 7 दिन में ही व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। हम सब का प्रश्न है, मृत्यु कब आ जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और हम सब निर्भीक होकर चैन से सो रहे हैं, चैन से खा रहे हैं, चैन से घूम रहे हैं मार्ग। हमें ध्यान नहीं है कि हम आए थे क्या करने और करने क्या लगे। आए थे हरि भजन को और ऊटन लगे कपास। बंधुओं, जैसे एक पुत्री, एक बिटिया अपने मायके में रहती है और मायके में रहकर उस बिटिया से पूछा जाए ये आपकी कौन है, तो कहेगी ये मेरे माता हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं। ये गाड़ी किसकी है? कहते गाड़ी मेरा है। और ये घर किसका है? ये घर भी मेरा है। और जब उसका विवाह हो जाता है, बिटिया चली जाती है और जाने के बाद वही बेटी कल को जब पति के घर जाती है तो अपने पति को ही पति कहती है, और जो पति के पिता रहते हैं उनको माँ बाप कहती है, माता पिता कहती है, वो अपना घर मानती है। और फिर पूछो ये घर किसका है? और जब बिटिया को विदा करने लगो तो बहुत रोती है, बहुत रोती है कि मैं जा रहा हूं। बंधु, ऐसे ही ये हम सब का क्या है मालूम है? मायका है, मायका। हम लोग अपने मायके में हैं और जब बुलौआ ऊपर से आएगा ना, बुलावा कहां चलना है जब घर। हम लोग चैन से सो रहे हैं, अपना घर मान रहे हैं, अपना सब कुछ मान रहे हैं, पर आएंगे बुलौआ और बुला कर ले जाएंगे, विदा होकर चले जाएंगे। इसलिए एक दिन जाना तो है ही, ससुराल सबको जाना है, ये न सोचे कि बेटी को ही जाना है। इसलिए वरीयाने सते प्रश्न, आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। और आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने आत्मा के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। जन्म लाभ परः पुंसां अन्ते नारायण स्तुति। मनुष्यों का अंतिम लाभ ही यही है कि हर समय अंते नारायण स्तुति, अंत समय में नारायण का स्मरण करें, यही सबसे बड़ा लाभ है। और परीक्षित,
तुम्हें तो अभी तुम्हारे पास 7 दिन टाइम है। जो मैं खटवांग जी थे, उनके पास तो केवल 2 मुहूर्त टाइम बचा था, फिर भी वो मुक्ति को प्राप्त कर गए। तुम्हारे पास 7 दिन है। तब उन्होंने कहा, परीक्षित 4 बात को ध्यान दे। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। हे परीक्षित, सबसे पहले तुम 4 चीज को जीतो। पहला चीज जितासनो, अपने आसन को जीतो, क्योंकि आसन पे बैठे जब करने लगे और मन लगा ही नहीं, फिर उठकर चल दिए, इसलिए आसन को जीतो। जितश्वासो, अपनी श्वास को जीतो प्राणायाम करके। और तीसरा है जित संगो, अपने संगत आसक्त रहित होकर आप इसको जीतो। और चौथा है जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो। 11 इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, 11 इंद्रियों से आप इसको जीतो। 4 चीज जब जीत लोगे, तब श्री सुखदेव जी कहते हैं 2 प्रकार की मुक्ति बताई है। सबसे पहले जब ये 4 चीज को जीत लोगे, तो या तो विराट स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें, या तो सूक्ष्म परमात्मा का ध्यान करें। विराट स्वरूप परमात्मा का कैसे ध्यान करें? ये जो आप देख रहे हो ना, पूरा संसार, ये सब भगवान का है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। पाताल में तस्य हि पादमूलम, पठन्ति पास्मि प्रपदे रसातलम। ये जो पाताल है ना, पाताल में तस्य हि पादमूलम, ये जो बड़े बड़े पाताल है ना, यही भगवान का चरण है। और पठन्ति पास्मि प्रपदे रसातलम, ये जो एड़ी है ना, यही रसातल है। जितने 14 लोक हैं, ये भगवान का स्वरूप है। ये विराट स्वरूप परमात्मा का चिंतन करें। अगर ये चिंतन नहीं कर पाते हो परीक्षित, तो तुम सूक्ष्म परमात्मा का ध्यान करो। सूक्ष्म परमात्मा कौन है? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम, सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रिया, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज परमात्मा का ध्यान करें, जो शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए हैं, उनका ध्यान करें। या तो नीलांबुजस्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवामभागम्, पाणौ महासायक चारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या तो बंसी वाले का ध्यान करें, या राम जी का ध्यान करें, श्री सीताराम जी का ध्यान करें। इस सूक्ष्म परमात्मा का ध्यान करें। और आगे चलकर उन्होंने 2 प्रकार की मुक्ति बताई। एक है विक्रम मुक्ति और दूसरा है सत्यो मुक्ति। बंधु, सत्यो मुक्ति और विक्रम मुक्ति किसे कहते हैं? जैसे उदाहरण से समझे, हमको दिल्ली जाना है, और अगर शीघ्र दिल्ली जाना है तो हम सबसे पहले बाई कार इलाहाबाद पहुंचेंगे, प्रयागराज, और प्रयागराज बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचकर और प्लेन के द्वारा हम सीधे लैंडिंग करेंगे दिल्ली में।
ये तो है सत्यो मुक्ति। और क्रम मुक्ति, जैसे कि हम यहाँ से निकले प्रयागराज, प्रयागराज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद आगरा, आगरा के बाद मथुरा, मथुरा के बाद दिल्ली, ये है क्रम मुक्ति। परीक्षित, अगर तुम्हें भोग भोगते हुए अगर जाना है तो तुम भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यलोक तक, ब्रह्मलोक तक पार करते हुए तब आप जाएंगे। ये तो है क्रम मुक्ति होगी। और अगर सत्यो मुक्ति आप चाहते हैं तो शीघ्र भगवान का ध्यान करते हुए, भोग को न भोगते हुए सीधे भगवान के चरणों में ब्रह्मलोक में चले जाए, वैकुंठ धाम में चले जाए। दो प्रकार की मुक्ति बताई है। और कहने लगे कि अगर तुम्हें तेज चाहिए, कई प्रकार की कामना बताए, तुम्हें तेज चाहिए तो बृहस्पति का पूजन करें, और अगर तुम्हें संतान चाहिए तो प्रजापतियों की पूजन करें, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए तो लक्ष्मी का पूजन करें, धन चाहिए अनेक प्रकार के उन्होंने बताया, अन्न चाहिए तो अदिति का पूजन करें, और रूप चाहिए, सुंदर बनना हो तो गंधर्वों की पूजा करें। और महाराज, विद्या कामास्तु गिरिशः दाम्पत्या उमां सते। अगर किसी को विद्या चाहिए तो शंकर भगवान का पूजन करें। विद्या कामास्तु गिरिशः। और महाराज, जिसे पति पत्नी के बीच में नहीं पटता हो वो किसका पूजन करे? दाम्पत्य उमां सती, माता उमा का पूजन करें। इस प्रकार अनेक प्रकार के बताएं, 14 मनुओं का आगे चल के कहते हैं गुरु सुखदेव, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। हे परीक्षित, चाहे अकाम हो आपका, चाहे सकाम हो संकल्प, चाहे निष्काम हो, चाहे मोक्ष के लिए वो कामना हो, पर सब कुछ कामना हो बंधु, पर एक अगर कामना आपके अंदर हृदय में नहीं है तो सब कामना फेल हो जाएगा आपका। क्या? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। आपके अंदर तीव्र भक्ति होनी चाहिए, तब माधव बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे और आपका संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार गुरु सुखदेव ने राजा परीक्षित को बताया। तब कहने लगे, गुरु सुखदेव, मैंने कथा तो प्रारंभ कर दिया, पर अभी तक हमने क्या नहीं किया? मंगलाचरण नहीं किया। हमने कल भी बताया था, कोई कार्य से करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। तो गुरु सुखदेव मंगलाचरण करने लगे। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो दानपरा यशस्विनो क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। गुरु सुखदेव कहते हैं कि हे प्रभु, सोलंक श्रेष्ठा भगवान वचांस में, हे प्रभु, मैं आपकी कथा गान करने जा रहा हूँ, बस आप इतना करिए, इस 16 श्रृंगार से मेरी इस वाणी को अलंकृत कर दें, बस यही मुझे आशीर्वाद दें। इस प्रकार गुरु सुखदेव ने कहा। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे और नारद जी कहीं से आए। नारद जी सोचने लगे, पिताजी किसका ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि नारद जी सोच रहे हैं कि सृष्टि को रचने वाले, सृष्टि को जन्म देने वाले वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा से बड़े कोई देवता नहीं है।
पिताजी की जब समाधि खुली तो पिताजी से पूछने लगे, अरे पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया ब्रह्मा जी ने कि हम उस पर जगतपति परमात्मा का ध्यान कर रहे थे जिसने हमको भी जन्म दिया है। नारद जी पूछने लगे, आपके भी पिता हैं? तब कहने लगे, हाँ हमारे पिता विष्णु जी हैं जिनके नाभि कमल से हम जन्म लिए हैं। महाराज और आगे चलकर इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रयोऽहं विभूतानां त्वमेतत् विपुलो कुरु। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें चतुश्लोकी भागवत दिए हैं स्वयं नारायण ने। वो कौन सा चतुश्लोकी है? अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत्सत्सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सो अस्म्यहम्। 4 श्लोक दिए, हे ब्रह्मा जी जाओ तुम इस 4 श्लोक से इसका विस्तार करो। बंधु, एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। एक गुरु के 2 शिष्य थे और दोनों ही शिष्य गुरु के बड़े प्यारे थे और दोनों ही गुरु जी की सेवा करते थे। दोनों गद्दी चाह रहे थे हमको गद्दी मिलेगा और दूसरे वाले चेला चाह रहे थे कि हमको गद्दी मिलेगा। महाराज आपस में झगड़ा करने लगे, लड़ने लगे। गुरु जी ने कहा, दोनों शिष्य को बुलाया, दोनों चेलाओं को, और कहने लगे, गुरु जी ने एक एक मुट्ठी चना उन दोनों शिष्यों को दे दिया। कहा इस चने को ले जाओ और यही चना 5 साल बाद मुझे वापस लेकर आना। दोनों शिष्य चने को लेकर चले गए। समय व्यतीत होता गया। धीरे 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 5 साल जब बीता तो दोनों शिष्य आए, गुरु जी के सामने पेश हो गए। तो सबसे पहले जो एक शिष्य थे उनके पास जटा था। अब सोचने लगे, गद्दी का तो सबको लालच रहता है। सोचने लगे, गुरु जी ने कहा है यही चना चाहिए, अब अगर कहीं मैं रख दिया और चूहा खा गया तो मुझे गद्दी नहीं मिलेगा। कहीं इसमें घुन लग जाए, कीड़े लग जाए, तो उन्होंने उस चने को अपनी जटा में रखकर और बिल्कुल बांध दिया। और जो दूसरे वाला शिष्य था, दूसरा शिष्य, उस एक मुट्ठी चने को ले जाकर अपने खेत में बो दिया और धीरे धीरे एक मुट्ठी से वो 5 किलो चना बन गया। 5 किलो से दूसरे साल में कम से कम 1 क्विंटल हो गया और 5 साल में वही एक मुट्ठी चने जाकर कम से कम 1 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली हो गया। दोनों शिष्य पहुंचे गुरु जी के सामने और वो तो महाराज ट्रैक्टर भर कर चना ले गए गुरु जी के यहाँ और ये अपना जटा में चना ले गए। चलो आप दिखाओ शिष्य, पहले वाले। महाराज उन्होंने जटा खोला और उस चने को निकाला। इतना बदबू दे रहा था महाराज, क्या स्मेल आ रही थी उस चने में से। चलो तुम दूसरे शिष्य से कहने लगे, तुम अपने चने को दिखाओ। तो शिष्य कहने लगा, गुरुजी
थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा आप बाहर निकलिए। गुरुजी कहने लगे बताओ तो सही बात क्या है। नहीं गुरुजी, थोड़ा सा आप बाहर चलें। गुरुजी बाहर आके देखते हैं तो उसी चने को एक ट्रैक्टर चना कर दिया है महाराज, एक ट्रॉली चना। तुरंत दूसरे वाले शिष्य को, जिसका चना था ज्यादा, तिलक करके गुरुजी ने गद्दी प्रदान कर दिया। बंधुओं, क्यों? कहने का तात्पर्य यह है, अगर हमें गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान को चुरा कर न रखें चने की तरह, उस ज्ञान को बांटें, उस ज्ञान को आदान प्रदान करें, विस्तार करो उस चने की तरह। वो ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा और नवीन होता जाएगा। और अगर उसे एक जगह रखेंगे तो सड़ जाएगा महाराज। इसलिए 4 श्लोक जो भागवत का दिए, हे ब्रह्मा जी तुम जाओ इसका विस्तार करो और आलस्य मत करो, आलस्य नहीं करना है। जय ब्रह्मा जी उसका विस्तार करने आगे महाराज 10 प्रकार के भागवत के लक्षण बताए गए हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण कूतय मनवंतरेषु ईशान कथा निरोधो मुख्य राश्रय। महाराज द्वितीय स्कंद यहीं पर पूर्ण होता है। तृतीय स्कंद में 2 भक्तों का मिलन होता है। यदा